हरे कृष्णा। आज के अपने इस वीडियो में हम माघ मास में पड़ने वाली मौनी अमावस्या की व्रत कथा का स्मरण करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। वे इसी प्रकार हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मनु ऋषि, जिन्हें मानव जाति का आदि पुरुष माना जाता है, उन्होंने इसी दिन मौन व्रत रखकर कठोर तपस्या की थी। मनु ऋषि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने इंद्रियों पर संयम रखते हुए मौन रहकर ईश्वर की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मानव सृष्टि के विस्तार का वरदान प्रदान किया। तभी से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौन रहने से आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है, शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है। इस व्रत को मौन धारण करके समापन करने वाले को मुनि पद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नाम के एक नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। देव स्वामी की पत्नी का नाम धनवती था। इन दोनों के 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक पुत्री थी। जब 7 पुत्र और पुत्री युवावस्था में आए तो देव स्वामी ने सबसे पहले पुत्री के विवाह करवाने का मन बनाया। के लिए देव स्वामी ने सबसे पहले छोटे पुत्र के पास बेटी की कुंडली दी और उसे दिखाने के लिए कहा। छोटे पुत्र ने ऐसा ही किया। वह अपनी बहन गुणवती की कुंडली एक विद्वान ज्योतिषी के पास ले गया। ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की कि गुणवती के विवाह के तुरंत बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी से व्यथित होकर देवस्वामी ने एक स्वामी से सलाह ली। तब स्वामी ने कहा कि सिंहल नामक द्वीप पर सोमा धोबिन नाम की एक पतिव्रता स्त्री रहती है। अगर वो गुणवती के विवाह से पूर्व घर आकर पूजा करने और अपना आशीर्वाद गुणवती को दे तो दोष दूर हो जाएगा। यह बात सुनकर देव स्वामी ने अपनी पुत्री और छोटे पुत्र को सिंहल द्वीप पर भेज दिया। गुणवती और उसका छोटा भाई यात्रा के दौरान विश्राम करने के लिए समुद्र के किनारे एक पीपल के पेड़ के पास विश्राम कर रहे थे। इसी पीपल के पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। जब गुणवती और उसका भाई पेड़ के नीचे थे तो गिद्ध के घोंसले में केवल उसके बच्चे थे। गिद्ध के बच्चों ने भाई बहनों की वार्तालाप को सुना और यह भी जाना कि वो सिंहल द्वीप पर जाने की बात कर रहे हैं और रास्ते का उन्हें ठीक से पता नहीं है। शाम के समय जब गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया तो बच्चों ने पूरी बात गिद्ध को बताई। यह जानकर गिद्ध ने बच्चों को भोजन करवाया और दोनों भाई बहनों की मदद करने का मन बना लिया। इसके बाद गिद्ध की मदद से दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप पर पहुंचे। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछकर लीप पोत दिया करते थे। इस बारे में सोमा धोबिन को कुछ पता नहीं था। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहुओं से जानने की कोशिश की कि सुबह के समय कौन घर में लिपाई कर देता है। बहुओं ने प्रशंसा पाने के लिए झूठ बोल दिया कि हमारे अलावा ये काम कौन कर सकता है। लेकिन सोमा धोबिन जानती थी कि ये उसकी बहुओं का काम नहीं है। सच जानने के लिए कि कौन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है, सोमा धोबिन पूरी रात नहीं सोई। भोर के समय सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन की लिपाई कर रही है। सोमा दौड़कर गुणवती के पास गई और पूछा कि तुम मेरे आंगन की लिपाई क्यों कर रही हो। गुणवती ने इसके बाद सारी बात सोमा को बताई। सोमा धोबिन ने गुणवती की बात को सुनकर कहा कि तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए
मैं अवश्य ही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। इसके बाद सोमा धोबिन दोनों भाई बहनों के साथ गुणवती के घर पहुंची और वहां जाकर उसने पूजा की। लेकिन विधि का विधान टल नहीं सकता, इसलिए गुणवती के विवाह के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद सोमा धोबिन ने अपने पुण्य गुणवती को दान स्वरूप दिए, जिसके बाद गुणवती का पति मृत्यु की गोद से निकलकर जीवित हो गया। अब पुण्य की कमी होने के कारण सोमा के पति और बेटे का देहांत हो गया। हालांकि सोमा ने अपने घर से निकलने से पहले अपनी बहुओं को सख्त निर्देश दिया था कि जब तक मैं घर ना लौटूं, तब तक पति और बेटे को कुछ भी हो जाए, उनके शरीर को संभाल कर ही रखना। सोमा धोबिन की बहुओं ने सास के निर्देशों का पालन किया और बेटे और पति के शरीर को संभाले रखा। वहीं सोमा ने सिंहल द्वीप पहुंचने से पहले रास्ते में ही एक वट वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा की और 108 बार पेड़ की परिक्रमा पूरी की। ऐसा करने से सोमा धोबिन को पुण्य की प्राप्ति हुई। जब सोमा धोबिन घर पहुंची तो उसके पुण्य के प्रताप से बेटे और पति पुनः जीवित हो गए। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोम रोज पर रहा करती थी। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अछोदा रखा गया। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देखरेख में पली बढ़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों से ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा काफी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अछोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृ भक्ति के कारण अछोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम पर अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। अब प्रत्येक व्रत कथा के अंत में सुने जाने वाली लप्सी और तपसी की कथा सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर
लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हो गया और उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो भी फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आइए अब भगवान गणेश की आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कामना को पूर्ण करो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणेशाय नमः।